ओम शांति। संगम युग पर विश्व परिवर्तन की इस वेला में अपने श्रीमद् भगवत गीता में दिए वचन अनुसार जब सारे संसार में अधर्म हो जाता है, पाप और दुख की अति हो जाती है, ऐसे समय पर हम सबके अति प्रिय परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा, जो निराकार ज्योति बिंदु है, जो ज्ञान का सागर और पतित पावन है, वह स्वयं इस संसार में अवतरित होते हैं। इस धरती पर हम सबकी तरह मानव जन्म व शरीर के बंधन में ना बांधकर वह ब्रह्मा के शरीर को अपना माध्यम बनाते हैं। तो प्यारे शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान रत्न हम सभी को दिए, जिन ज्ञान रत्नों से न सिर्फ हमारे पुराने संस्कार विकारी आदतें बदलती है, किंतु नई दुनिया के लिए नए स्वर्णिम सतोप्रधान संस्कार हमारे जीवन में भरते हैं। परमात्मा जो कि हमारा परम पिता है, वही हमारा परम शिक्षक बनकर ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। और इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए कोई अलग क्लास की व अलग टीचर की आवश्यकता नहीं होती। एक ही सुप्रीम टीचर प्यारे शिव बाबा हम सभी को ये चारों सब्जेक्ट्स एक ही मुरली के द्वारा पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य, जिसमें जीवन बनाने की कला, सद्गुणों को धारण करने की शिक्षा, सही कर्म करने की, सत्य कर्म, पुण्य कर्म करने की आज्ञा जिसमें समाई हुई है, परमात्मा ज्ञान के उन महावाक्यों को ही हम प्रेम से मुरली कहते हैं। यह मुरली कोई संगीत की मुरली नहीं है, लेकिन इस मुरली में वही जादू है जो हमने भागवत के चरित्रों में सुना है। यह मुरली मन को मोहने वाली है, जीवन में उमंग उत्साह भरने वाली, अनेकों रहस्यों को खोलने वाली, हमारे मानव जीवन का लक्ष्य श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनाने वाली और हमें ईश्वर से मिलाने वाली, ऐसी यह भगवान वाच वाली मुरली हम सभी के जीवन में उसी तरह आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, जैसे मानव शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मुरली में दिया गया ज्ञान हम सभी की आत्मा का, बुद्धि का भोजन भी है। यह पढ़ाई है, एक तरह से यह सोर्स ऑफ इनकम है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा का भाग्य बना देती है। इसमें ज्ञान के कई अस्त्र शस्त्र हमें मिलते हैं, जिस आधार पर माया अर्थात सभी नेगेटिव विकारों को हम जीत सकते हैं। यही मुरली हमें जीवन के अनेकों रहस्यों से अवगत कराते हुए युक्ति युक्त जीवन जीने की और हर कर्म में सफलता पाने की युक्तियां बताती है। इसीलिए आध्यात्मिक पुरुषार्थी को, जो स्वयं की उन्नति करना चाहता है, ऐसी आत्माओं को 7 दिन के कोर्स के पश्चात मुरली सुनाई जाती है। यह मुरली हमारे इस संगम युगी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। मुरली अर्थात भगवान के महावाक्य, डायरेक्ट भगवान उवाच, जिसमें सत्य ज्ञान है, जिसमें परम ज्ञान है। ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, प्रकृति के नियम, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी, योग की बहुत सुंदर वैरायटी विधियां, प्रैक्टिकल जीवन में चलते हुए किस तरह से सद्गुणों को धारण करके अपने जीवन का श्रृंगार करना है, स्वयं को जो मिला वह औरों को कैसे बांटना है,
यह सारा कुछ हमें सिखाती है बाबा की प्यारी मुरली। मुरली के दो प्रकार हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1936-37 में जब परमात्मा का, प्यारे शिव बाबा का धरती पर अवतरण हुआ, तो उन्होंने अपना साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जो शिव बाबा की मुरली चली, उसे हम सभी साकार मुरली के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 18 जनवरी 1969 के बाद 69 ऑनवर्ड्स जो परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा ज्ञान हम सभी सुनते आए, उसके लिए शिव बाबा ने माध्यम बनाया दादी गुलजार जी को। हृदय मोहिनी दादी जी, जिन्हें हम प्यार से गुलजार दादी जी कहते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा महावाक्य जो और हमें अधिक गहराई में ले जाने वाले रहे, उन महावाक्यों को, दादी के द्वारा चलाई गई मुरली को हम सभी अव्यक्त मुरली व अव्यक्त वाणी के नाम से जानते हैं। यह दोनों ही मुरलियां, भले ही माध्यम अलग रहा, साकार मुरली ब्रह्मा बाबा के द्वारा और अव्यक्त वाणी गुलजार दादी जी के द्वारा सुनाई गई, लेकिन यह दोनों ही मुरलियां सुनाने वाला वही ज्ञान का सागर, इस कल्प वृक्ष का बीज रूप त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव बाबा ही है। फिर भी दोनों मुरलियों में उतना सा फर्क हमें दिखता है जितना प्राइमरी क्लास की पढ़ाई और कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में होता है। साकार मुरलियां क्योंकि इस संगम युग के शुरुआती दिनों में, आदिकाल में सुनाई गई, वो जीवन की बेसिक बातों के बारे में हमें क्लियर करती है। कोर्स में जो बातें हमने सीखी, समझी, उसको और गहराई से हमें क्लियर करती है। आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, अनेक धर्मों के रहस्य, सद्गुणों की धारणा, इनके बारे में जो प्रैक्टिकल हमें ज्ञान देती है, वह साकार मुरली है। अव्यक्त वाणी, जैसे कि कहा, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की तरह है, वो थोड़ा सा हर सब्जेक्ट की और गहराई में हमें ले जाती है, न सिर्फ प्रैक्टिकल कर्मों में, लेकिन हमारे आंतरिक भाव और भावनाओं में भी कैसे शुद्धिकरण लाना है। किसी भी आत्मा के साथ संबंध निभाते हुए हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, उस स्थिति को संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए मदद करती है अव्यक्त वाणियां। इस संगमयुगी ब्राह्मण जीवन में, इस आध्यात्मिक पुरुषार्थी जीवन में, यह दोनों ही वाणियां हमारी उन्नति के लिए अति आवश्यक है। और इसीलिए आज तक बाबा की जो भी मुरलियां चली, चाहे वो साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा, चाहे दादी गुलजार जी के द्वारा, वह रिवाइज रूप में हमारे पास डेली आती रहती है। माउंट आबू हेडक्वार्टर से पूरा डेट वाइज वह मुरलियां वर्ल्ड वाइड सभी सेंटर्स पर एक ही दिन सेम डेट की मुरली, परमात्मा के सेम महावाक्य सभी तरफ सुनाए जाते हैं। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो हम सभी मुरली सुनते हैं, वह साकार मुरली होती है। जबकि संडे के दिन, रविवार के दिन जो रिवाइज कोर्स की मुरली चलती है, वह अव्यक्त वाणी होती है। और हम सभी जब गहराई से इन दोनों वाणियों की, दोनों तरह की मुरलियों का अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो पाएंगे कि सचमुच इतना क्लियर ज्ञान, ऐसी स्पष्टता वाला ज्ञान और इतना अथॉरिटी से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का सागर परमात्मा ही दे सकता है। जितना जितना मुरली के गहरे अध्ययन में हम चले जाते हैं, बाबा के हर शब्द के भाव को समझते जाते हैं और उसे जीवन में उतारते जाते हैं, परमात्मा महावाक्यों पर हमारा विश्वास और अधिक बढ़ता चला जाता है, जीवन प्राप्तियों से भरपूर होने लगता है, सद्गुणों से जीवन का श्रृंगार होने लगता है। अनेक मर्यादाएं जो हमें
माया से, विकारों से, संसार की निगेटिविटी से संपूर्ण सुरक्षित रखती है। तो ऐसी भगवान की मीठी मुरली, प्यारी मुरली, क्या प्रारूप होता है उसका, किस फॉर्मेट में हमारे पास मुरली आती है। अगर हम बात करें सबसे पहले साकार मुरली की, तो साकार मुरली ज्यादातर जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई गई वो सुबह के समय चलाई गई। इसलिए साकार मुरली जब हम देखेंगे तो उसमें प्रातः मुरली शब्द लिखा हुआ होगा। मधुबन में बाबा की यह मुरली चली। मधुबन माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है, वहीं पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली यह मुरलियां, जिसकी शुरुआत होती है मीठे बच्चे से। परमात्मा भगवान वह सर्वशक्तिमान प्यार का सागर बनकर हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं हर मुरली में मीठे बच्चे कहकर। तो वो मिठास, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का वह सुख परमात्मा के इन शब्दों में प्रकट होता है। उसका एहसास, उसकी महसूसता हम करें। मीठे बाबा की मीठी मुरली जो हमें हर रोज मीठे बच्चे कहकर बुलाती है। तो मीठे बच्चे कहकर एक उस दिन की सबसे मुख्य शिक्षा, परमात्मा का सबसे मुख्य महावाक्य हमारे सामने आता है। महावाक्य के बाद फिर होता है प्रश्न और उत्तर। एक लाइन का प्रश्न जिसका लगभग 4-5 लाइन्स में उत्तर होता है। उसके बाद कई मुरलियों में कोई कोई गीत की लाइन आती है, क्योंकि जब साकार ब्रह्मा बाबा थे, इवन अभी भी हम देखते हैं जब भी क्लासेस की शुरुआत होती है, शिविर या कोर्स की शुरुआत होती है, तो हम एक कोई अच्छा सा आध्यात्मिक भजन प्ले करते हैं, कोई एक सॉन्ग प्ले करते हैं, ताकि तब तक उस गीत के आधार पर मन एकाग्र हो जाए, परमात्मा में टिक जाए और उसके बाद हम ज्ञान को सुने। बिल्कुल यही सिस्टम साकार ब्रह्मा बाबा के समय भी था, लेकिन तब परमात्मा के, शिव बाबा के दिए गए ज्ञान के आधार पर बने हुए गीत नहीं थे। तो उस समय के जो फिल्मों के गीत थे या जो भजन अवेलेबल होते थे, उन रिकॉर्ड्स को तब प्ले किया जाता था। अब वो भजन अर्थात परमात्मा को एड्रेस करके पुकार के गीत भी होते थे, परमात्मा से प्रेम व्यक्त करने वाले गीत भी होते थे। तो कई बार फिल्मी गीत जिसमें कोई मोटिवेशन होता था, कोई कपल्स का लव सॉन्ग होता था, ऐसे गीत भी थे। लेकिन उन गीतों का भाव ज्ञान के आधार पर समझा और समझाया जाता था। इसलिए गीत की, पूरा गीत तो नहीं, लेकिन उस गीत की पहली लाइन हमें कई मुरलियों में दिखती है, कई मुरलियों में वो नहीं भी होती है। फिर उस गीत की लाइन के बाद शुरू होती है ओम शांति से बाबा की मुरली। उस मुरली को सुनते जाएंगे तो जैसे कहा कि चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बाबा एक्सप्लेन करते जाएंगे। ज्ञान का सागर है बाबा, उस लहरों में हम सभी लहराते अनुभव करते जाएंगे। और लगभग 3 या 4 पेज की यह मुरली ओम शांति से लेकर जो शुरू होती है, उसका अंत होता है जहां बाबा हम सभी को नमस्ते करते हैं। संसार की सबसे वंडरफुल बात, दुनिया में कोई भी पिता अपने बच्चों को नमस्ते नहीं करता है, और यहाँ कोई साधारण पिता नहीं, स्वयं परम पिता, सारे संसार की हाईएस्ट अथॉरिटी, जो सर्वोच्च हस्ती है, जिसे हमने ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा, वह भगवान हम आत्मा रूपी बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितनी वंडरफुल, कितनी प्यारी और कितनी राज भरी यह बात है। क्यों नमस्ते करते हैं? क्योंकि आज जितनी नेगेटिविटीज हमारे अंदर है, जितने बुरे संस्कारों के वश हम जी रहे हैं, बाबा हमें उस वर्तमान स्वरूप में नहीं देखते। बाबा जानी जाननहार, पूरे सृष्टि चक्र को जानने वाला, इस विश्व ड्रामा का क्रिएटर, उसे पता है कि यह मेरे ब्राह्मण बच्चे भले आज वर्तमान में साधारण है, पतित है,
विकारी संस्कार वाले हैं, लेकिन यही आत्माएं पूरे विश्व में राज्य करने वाली होवनहार देवी देवताएं हैं। तो बाबा हमारे उस भविष्य स्वरूप में हमें यहाँ भी देखते हैं, और उसी भविष्य स्वरूप की हमारे महानता की हमें याद कराने के लिए बाबा हर रोज की मुरली में हमें नमस्ते करते हैं। और इस नमस्ते के पीछे एक राज और भी है। बाबा हमें करके सिखाते हैं कि मैं ऊंचे ते ऊंचा होकर भी, मैं सर्वशक्तिमान सारे संसार का मालिक होकर भी आप बच्चों को नमस्ते करता हूँ। तो यह निरहंकारी बनने का, अपने अहम को, अपने ईगो को खत्म करने का पाठ बाबा हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं। बहुत प्यारे शब्दों में बाबा की नमस्ते होती है। कई बार कुछ अलग अलग और शब्द भी ऐड होते हैं, लेकिन ज्यादातर रोज की मुरली में जो बाबा की नमस्ते होती है वह शब्द होते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो उस नमस्ते को स्वीकार करते हुए हम बच्चे भी बाबा को रिस्पॉन्ड करते हैं कि रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। यहाँ एक सिंधी शब्द आता है सिकिलधे। बहुत प्यारा अर्थ है सिकिलधे शब्द का। मीठे मीठे तो बाबा हमें प्यार से कह ही रहे हैं, और मीठा कहते मीठा बना भी देंगे। सिकिलधे एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है जो बहुत समय से बिछड़े हुए थे और अब आकर हमें मिले हैं। लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। तो 5000 वर्ष पहले जब हम परमधाम से इस संसार में पार्ट प्ले करने के लिए उतरे थे, सतयुगी देव आत्मा बनकर इस संसार में राज्य किया था, तो तब से हम परमात्मा से, प्यारे शिव बाबा से बिछड़े थे, और अब लॉन्ग लॉस्ट माना बहुत समय के बाद अब आकर मिले हैं। 5000 वर्ष के बाद सतयुग के आदि में हम संसार में आए थे, और कलयुग के अंत में अब शिव बाबा से आकर हम मिले हैं। इसलिए सिकिलधे शब्द यूज किया गया है। सिकिलधे का अगर हम फ्री ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है बहुत लाडले, बहुत प्यारे बच्चे। तो बाबा के इन शब्दों में बाबा का वह प्यार हम सभी महसूस करें। बाबा को रिटर्न में नमस्ते करेंगे, और उसके बाद जो पूरी मुरली चली, उस मुरली का सार कि विशेष हमें करना क्या है, प्रैक्टिकल धारणा क्या करनी है, वह 2 पॉइंट्स में आता है। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 पॉइंट्स हमारे सामने आती है, और फिर वरदाता पिता परमात्मा का हर रोज हमें एक वरदान मिलता है। ऐसा वरदान जिसके लिए हमने सुना है कि भक्ति में तपस्वियों ने, साधु सन्यासियों ने कई कई सालों तक, कई बार पूरा पूरा जीवन तपस्या की, तब कहीं जाकर उनको एक वरदान मिला। लेकिन अब वह वरदान देने वाला स्वयं जब मेरा पिता है, तो हर रोज की मुरली में हमें बहुत शक्तिशाली जीवन को उन्नत करने वाले, हमारा उद्धार करने वाले, हमारी हर मेहनत को सहज बनाने वाले प्रतिदिन एक वरदान हम सभी को मिलता है। तो वरदान की एक मुख्य लाइन होती है, और उसके बाद 4-5 लाइन्स में उस वरदान का एक्सप्लेनेशन होता है कि उस वरदान को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे उसका लाभ लेना है, कैसे उस वरदान की शक्ति को धारण करना है। और उसके बाद मुरली में लास्ट में होता है एक स्लोगन, एक विशेष ऐसा शक्तिशाली सुविचार एक लाइन में, जिसे हम सारा दिन याद रख सकते हैं। तो यह साकार मुरली का फॉर्मेट है। पूरी तरह से इस तरह से साकार मुरली रोज की होती है। मीठे बच्चे से शुरुआत होती है, प्रश्न उत्तर, किसी किसी मुरली में गीत, फिर मुरली के अंत में बाबा की नमस्ते, धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान और स्लोगन। अव्यक्त वाणी में
महावाक्य अर्थात मीठे बच्चे और प्रश्न उत्तर नहीं होता, लेकिन उस मुरली का पूरा जो सार है, जिस सब्जेक्ट की गहराई में बाबा हमें ले गए हैं, वो मुरली का सार मुरली के हेडिंग के रूप में होता है। फिर बाबा की मुरली, लास्ट में नमस्ते। कई बार अलग अलग ग्रुप्स, जो अलग अलग पार्टीज बाबा के सामने आई हैं, उनके साथ बाबा की मुलाकात, फिर वरदान और स्लोगन। तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, जैसे कि कहा, डायरेक्ट भगवान परमात्मा शिव द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य है, लेकिन वो ब्रह्मा के द्वारा या दादी गुलजार जी के द्वारा उच्चारे गए। तो मुरली के शब्द जब हम सुनेंगे तो मुख्य रूप से मुरली होती तो हिंदी में ही है, लेकिन कई कई शब्द उसमें इंग्लिश के और कुछ उर्दू और सिंधी के भी होते हैं। अब हम समझेंगे कि मुरली सुनने की विधि क्या है। मुरली क्योंकि डायरेक्ट भगवान के महावाक्य है, तो यह स्मृति हमें कभी भी नहीं भूले कि हम किसकी मुरली सुन रहे हैं। चाहे हमें मुरली सुनाने वाला जो भी देहधारी व्यक्ति है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दादी अथवा किसी वरिष्ठ दीदी द्वारा, किसी वरिष्ठ सीनियर भाई, किसी योगी आत्मा के द्वारा हम मुरली सुन रहे हैं, लेकिन वो आत्मा सिर्फ निमित्त है। हमें उस व्यक्ति को ना देखते हुए बुद्धि में बहुत अटेंशन से यह स्मृति रखनी है कि यह एक एक महावाक्य, मुरली का एक एक शब्द डायरेक्ट भगवान के द्वारा उच्चारा हुआ है, और उन महावाक्यों को सुनने वाली, उसको ग्रहण करने वाली इस मानव शरीर में उपस्थित मैं आत्मा हूं। तो मुरली सुनने की विधि, स्वयं को आत्मा समझकर सुनाने वाले को ना देखते हुए, मुरली ऐसे हम समझे कि पर्सनली शिव बाबा मुझे सुना रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, तो मुरली ही वह सत्य गीता ज्ञान है जो डायरेक्ट शिव बाबा पर्सनली मुझे आत्मा को सुना रहे हैं। जब पर्सनल वाली बात आएगी तो पूरा अटेंशन रहेगा, पूरी एकाग्रता से हम मुरली सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और उन महावाक्यों की फुल एनर्जी, डायरेक्ट परमात्मा शक्ति को हम महसूस कर पाएंगे। इसलिए चाहे हम अकेले मुरली सुन व पढ़ रहे हैं, या संगठन में क्लास के बीच मुरली सुन व पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा या ऑडियो वीडियो के द्वारा हम मुरली सुन रहे हैं, अटेंशन ये जरूर रहे कि मैं आत्मा इन कानों से ज्ञान रतन ग्रहण कर रही हूं और सुनाने वाला स्वयं भगवान है। खुद भगवान के सामने बैठकर मैं यह महावाक्य सुन रही हूं। आप महसूस करेंगे कितना अच्छे तरीके से मुरली समझ में भी आती जाएगी और वह हमारे अंदर शक्ति भी भरेगी। मुरली में आने वाली कई बातें जिनको हम बहुत सहज भाव से समझ जाते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम उन बातों को सुनते होते हैं, या पहले से जो भक्ति की है, धार्मिक विचार वाले अगर हम रहे हैं, तो कई सारी बातें जो मुरली में आएगी इजीली हम समझते जाएंगे। लेकिन कई बार हो सकता है, क्योंकि यह नया ज्ञान है जिस आधार पर नए संसार की स्थापना होनी है, तो इस नए ज्ञान को सुनते हुए बाबा के महावाक्यों में कुछ बातें ऐसी आ सकती है जिसमें हमें लगेगा कि नहीं, ये तो पहले कभी सुना ही नहीं था, या इसके बिल्कुल अलग बातें पहले सुनी थी और अब बाबा अब ये क्या कह रहे हैं। तो वो कई बार मन में प्रश्न पैदा हो सकते हैं, संशय आ सकता है, या फिर कोई बात ऐसी हो सकती है कि जिसका शाब्दिक अर्थ तो पता चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे जीवन में उसको उतारना है, वो क्लियर नहीं होगा। और उसके लिए कहा जाता है कि शुरू में जब हम इस ज्ञान मार्ग में चलना शुरू करते हैं, अभी नए नए रूप से बाबा की मुरली सुनना शुरू करते हैं, तो बजाय इसके कि हम अपने आप मुरली पढ़े या सुने ऑनलाइन, कोशिश की जाए कि सेवा केंद्र पर बहनों के द्वारा, जो कि पुरानी अनुभवी बहनें हैं, उनके द्वारा अगर वो हम मुरली सुनते हैं
एक्सप्लेनेशन के साथ सुनते हैं तो बाबा की बातों को सही रूप में यथार्थ समझने में हमें मदद मिलती है। और ऐसे में फिर भी अगर कोई बात ऐसी रहती है जो मुरली के दौरान क्लियर नहीं हुई, तो जो निमित्त है, जो हमारे लिए इस ज्ञान को देने वाली जो बहनें हैं, उन राजयोगिनी बहनों से अलग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आज बाबा ने हमें ये बात कही, लेकिन बाबा का भाव क्या था हमें क्लियर नहीं हुआ। कई बार शाब्दिक अर्थ भी पता चलता है, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं यह भी पता चलता है, लेकिन हमारे अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो मैं उसको कैसे करूं यह समझ में नहीं आता। कि बाबा कह रहे हैं वो सत्य है, क्लियर है, स्पष्ट है कि इसी में मुझे फायदा है, इसी में मेरा कल्याण है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स, बंधन, समस्याएं इस तरह से जीवन में होती है। तो ऐसे समय पर भी जब पर्सनल गाइडेंस ली जाती है तो बाबा की बताई हुई हर बात को हम क्लियरली समझकर जीवन में अपनाना उसे इजी हो जाता है। तो इस तरह से मुरली जो भगवान के महावाक्य हैं, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, दोनों ही मुरलियां हमारे जीवन में आवश्यक है। और मुरली सुनते हुए मैं आत्मा डायरेक्ट पर्सनली शिव बाबा से सुन रही हूँ, इस भाव के साथ, इस स्मृति के साथ मुरली को सुना जाए। जो पॉइंट बाबा दे रहे हैं मुरली में, साथ साथ उसके अनुभव में खोकर वह मुरली अगर सुनी जाए, ज्ञान सागर की लहरों में लहराते हुए, कि जैसे बाबा अगर सतयुग की बात सुना रहे हैं तो सचमुच हम उस सतयुगी दुनिया का अनुभव करें। परमधाम की बाबा बात सुनाते हैं तो परमधाम की शांति, उस वहां की मुक्ति का अनुभव करें। इसी तरह से कलयुगी दुनिया से वैराग्य दिलाने के लिए कुछ बातें बाबा कह रहे हैं, तो उस समय वैसे ही कलयुगी दुनिया से टोटली हमारे मन में हम वह डिटैच होते जाए। तो जब मुरली के साथ साथ एकाग्र होकर पूरी विधि पूर्वक हम इस तरह से मुरली सुनेंगे, तो कुछ ही दिनों के अंदर हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल चेंज महसूस करेंगे। कई ऐसे संस्कार जिनको हम बहुत समय से चाहते थे कि इसे बदलना है, उनमें परिवर्तन आता हुआ हम महसूस करेंगे। डायरेक्ट बाबा की पावर, बाबा से मिलन का अनुभव हम सभी करते जाएंगे। तो इस संगम युगी जीवन में, इस ज्ञान मार्ग में, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मुरली पर विशेष अटेंशन, दिनचर्या का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा अभिन्न अंग हम मुरली को बना ले कि जैसे भोजन के बिना शरीर कमजोर हो जाता है, हम रह नहीं पाते भोजन के बिना, इसी तरह से मुरली के बिना ना रहे हम। कैसे भी करके किसी भी साधन का आधार लेके हर रोज की मुरली मुझे सुननी ही है। मैक्सिमम कोशिश करके बेस्ट एफर्ट हमारा ये होना चाहिए कि हम संगठित क्लास वाली जो मुरली होती है वह सुने। अगर गैदरिंग के हिसाब से आजकल जो रिस्ट्रिक्शंस चल रही है, हम सेंटर पर जाकर संगठित रूप में मुरली नहीं सुन पाते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हर सेंटर से चलती है, हम उनको ज्वाइन करें। उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, मुरली की क्लैरिटी दी जाती है, उस आधार पर हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले। मुरली कभी भी हमारी मिस ना हो, ये अटेंशन हम जरूर रखें। अगर हम रेगुलर रूप से इस ईश्वरीय पढ़ाई को, मुरली को सुनते और उसको जीवन में धारण करते रहेंगे, तब हमें जो बाबा ने लक्ष्य दिया है मनुष्य से देवता बनने का, उस लक्ष्य को हम सभी हासिल कर पाएंगे। तो चले हम इस संगम युग पर बाबा का हाथ पकड़कर, बाबा के ज्ञान रत्नों से अपने जीवन को सजाकर अपने देवता बनने की मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले। ओम शांति।